अस्सलामुअलैकुम। तो करने जा रहे हैं हम ज़ीनिया की रिपोर्टिंग। तो इसके लिए नीम का पाउडर मैं जो पोट तैयार किए हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। नीम के पत्तों का पाउडर, उससे ये होगा कि फंगस नहीं लगेगा, जड़ों में कोई बीमारी नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा सा आप शामिल करते जाए। मिट्टी के पोट, मैंने 6 इंच वाले जो पोट हैं प्लास्टिक के, वो यूज़ कर रही हूँ। तो इन सारों में जो है नीम पाउडर डाल सकते हैं आप, हल्दी डाल सकते हैं ताकि इसकी रूट्स में कोई भी किसी किस्म का फंगस ना लगे। ज़ीनिया एक ऐसा पौधा है कि इसको बहुत जल्दी जो है बीमारी लगती है, इसकी जड़ों को या इस पौधे को जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम नीम का पाउडर जो है वो मिक्स कर रहे हैं मिट्टी के साथ। नीचे मैंने थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी साथ डाली है, सारों में डल के, ये मिड वालों में सब में डल गया। थोड़ा थोड़ा सा और डाल दो। चलो बस। अच्छा, रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपने जो हल्का सा पानी दे ले, मॉइस्चर कर ले, और फिर इसको थोड़ा सा दबा ले, चारों तरफ से दबा लिया इसको, ताकि ये इजीली हम जड़ों समेत इसको बाहर निकाल सकें। ये देखिए, पूरा का पूरा दबाने से बॉल बाहर आ गया। उसको ज़मीन पर इस तरह टैप करना है ताकि खुल जाए और इसकी जड़ें हम टूटे ना हमारे हाथ से। हल्का हल्का टैप करें, ये खुद ब खुद ही अलग होती जाएगी मिट्टी इसकी, और पौधे अलग होते जाए। बिल्कुल लाइट हाथ से आपने करना है, मिट्टी को अलग करना है और जड़ों को पौधे से अलग करना है। ये देखें, पूरी 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 जड़ आ गई है पौधे की, और हम होल बनाते जाते हैं दरमियान में। बिल्कुल ये दरमियान से उठाओ, तीला सा क्या है बीच में, सही तरह होल बना दो। थोड़ा सा और गहरा बना दो, मिट्टी पीछे करो, थोड़ी सी मिट्टी पीछे करो। इस तरह करते हैं ऐसे, ये देखो ऐसे करके जड़ फैला के। तो अब मिट्टी बराबर कर दो। चलो, इसको ऐसे टैप करो ताकि जड़ें इसकी बराबर हो जाए। चलें, रिपोर्टिंग करने के बाद 1 दिन के लिए इसे छांव में रखें, पानी दें अच्छे से, और फिर धूप में कर दें। ज़ीनिया पूरे धूप का पौधा है, तो इसको हल्का सा पानी जाओ लेके आओ, किसी जग में पानी दे दो साथ। तो एक और मैं लगा देती हूँ इस तरह, दरमियान में होल करें। मिट्टी देखें कितनी लूज़ है इसकी, बिल्कुल सॉफ्ट सी है मिट्टी। दूसरा पौधा ये देखें, पूरे का पूरा जोड़ों समेत पानी मुनासिब डाल दो बस। और डालो और डालो, नीचे तक जो है ना मिट्टी सूखी हुई है, गीली हो जाए अच्छी तरह बस। अब ये पानी चला जाएगा नीचे। तो ये देखें, ये पूरा जड़ समेत पौधा है। इसको बीच में रख के बेटा करो ज़रा, इसकी मिट्टी बराबर करो उसको ज़रा। चलो, इसको भी दो पानी, टैप किया इसको। इसी तरह सारे पौधों को हम सिंगल सिंगल करके रिपोर्ट कर देंगे। देखिए अच्छी तरह दे लो। चलो बस, इस तरह बाकी गमलों में भी मैं जो है पौधे सिंगल सिंगल करके ज़ीनिया के लगा लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह हमने जो है मिट्टी को लूज़ करना है, जड़ नहीं टूटने देनी। हल्के हाथ से टैप करते जाना है, मिट्टी लूज़ हो बस, या ज़मीन पे इस तरह करते जाए। ये देखें, ये पूरी की पूरी जड़ें हमारे पास आ गई, जड़ नहीं ख़राब होने देनी आप। तो ज़ीनिया के पौधे की रिपोर्टिंग कर दी है मैंने, सारे सिंगल सिंगल लगा दिए हैं। ये 2 पौधे एक साथ, इनकी जड़ें बिल्कुल जुड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इनको अलग नहीं किया कि जड़ डिस्टर्ब ना हो जाए इसकी। बाकी जो है सारे सिंगल सिंगल प्लांट्स लगा दिए। 1 दिन के लिए इनको छाँव में रखूँगी और फिर धूप में कर दूँगी। बाकी गमफरना की जो है पनीरी, इसको मैं सिंगल सिंगल पौधा नहीं लगाऊंगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। इसको जो है बड़े गमले में ज़्यादा पौधे लगाऊंगी ताकि इसके फ्लावर्स एक साथ खिलें और प्यारा भी लगे। तो इसके लिए मैंने बड़ा गमला सेलेक्ट किया है, ये वाला, जिसमें मैं इसकी पनीरी शिफ्ट कर दूंगी। इसकी मिट्टी काफ़ी लूज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो है हाथ से इसके पत्थर वगैरह अगर कोई है, इसमें भी नीम पाउडर डालो। ये वाला थोड़ा सा नीम का पाउडर इसमें शामिल कर लूँ ताकि जड़ें जो है वो ख़राब ना हो। हमेशा रिपोर्टिंग करते वक्त डालो।
हल्दी पाउडर या नीम का पत्तों का पाउडर जो है वो लाजमी डाल दें, या कोई फंगीसाइड आपके पास तो वो लाजमी डालें इसमें। साथ वो वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी लेके आओ, वो भी डालते हैं इसमें। हाँ, 1 मुट्ठी डाल दो। चलो, थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट शामिल कर दी है मैंने। अच्छी तरह से इसको हिला लिया है। बहुत अच्छे से लूज़ मिट्टी हमारी तैयार है। तो इसी तरह मैं इसको भी साइड पर, ये देना खुरपी मुझे, हल्का सा मार के, जड़ें डिस्टर्ब नहीं करनी हमने इसकी। इसी तरह इसका जड़ें जो है जुड़ी हुई हैं आपस में, ये देखिए ना, जड़ें चेक करें आप इसकी किस तरह हो चुकी हुई हैं मिक्सअप। दिल तो कह रहा है इसी तरह पूरा का पूरा बाउल जो है ना वो लगा लूँ इसके अंदर। ऐसे ही काल लिया इसके अंदर से, वो इकट्ठा जो है ना, मुझे लगता है कि इसकी ना ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही इसमें पौधे हैं। तो मैं इसको फिर थोड़ा थोड़ा सा फासले पर ही लगाती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसकी ज़रा अलहदा कर लूँ इसके जड़ें। देखें बिल्कुल ही रेतली मिट्टी है, अलग हो गए हैं प्लांट्स। थोड़े थोड़े करके मैं सोच रही हूँ कि लगा लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय पूरा एक बाउल लगाने के। ये देखें, इस तरह करके 2-2 3-3 पौधे इस तरह लगा लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छे से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। उस तरह मुझे लग रहा है ग्रोथ रुक जाएगी उसकी। इस तरह 2-2 3-3 पौधों की जड़ें उठाई और जगह बना के तो लगाए गए। दूसरा गमला भी ले आओ, उसमें भी लगा लेते हैं। वो बड़ा गमला जो है, आधा उसमें लगा लेते हैं, आधा इसमें लगा लेते हैं। जगह बनाओ इधर। इस तरह करके जगह जगह पर ना 2-2 3-3 पौधे में इकट्ठे लगा लेती हूँ। जहाँ पर जहाँ पर जगह मिल रही सिंगल पौधा लगाई जाए उसका। इसको साइड पे करो, उसको इधर कर दो, आगे कर दो। उससे पहले मिनट में सारे लगा लेते हैं ज़्यादा। दोनों गमफरना की पनीरी अच्छे से मैंने बड़े गमलों में लगा दी है, थोड़ा सा अलग अलग करके। पहले मैं इकट्ठी लगा रही थी, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगा। अच्छी तरह बेटा पानी दो भर के। पनीरी है, इसको नीचे तक पानी चाहिए। अब इसको थोड़ी देर छाया में रखेंगे एक दिन, और फिर धूप में कर देंगे इसको। चलें, अभी तक के लिए पनीरी शिफ्ट कर ली है। मैंने आपको कहा था आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी पनीरी की मैं लाजमी। बहुत ही आसान है, देखिए 10 मिनट लगे पनीरी शिफ्ट करने में। थोड़ा सा ना शावर लेकर आओ, उनके ऊपर जो मिट्टी लगी है ना, वो भी रेत जो लगी है पत्तों के ऊपर, वो भी साफ़ हो जाए। पानी से शावर कर दो थोड़ा सा ऊपर उनके, ताकि जो है ग्रोथ इनकी अच्छी हो सके। जो ऊपर मिट्टी मुट्टी लगी है थोड़ी सी, जो हमने झाड़ने में जो हमें रेत निकली है, वो ज़रा साफ़ हो जाए अच्छे से। कर दो शावर ऊपर, ताकि अच्छे से इनकी ग्रोथ हो सके। इनको भी कर दो। चलो, अभी तक के लिए वीडियो इतनी थी, तो इजाज़त दीजिए। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।